जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है दरोगा मेंस का एग्ज़ाम को देखते हुए और बीपीएससी 66वीं को देखते हुए बायोलॉजी का सीरीज लेकर आया हूं। आज से जो है ये सीरीज कंटिन्यू हम डालेंगे और आप लोग जो है निरंतर इस चैनल पर बने रहें, बहुत ही लाभ होगा इस सीरीज से। तो चलिए हम और पूरा करवाएंगे, जितना भी साइंस का टॉपिक होता है सारा जो है चैप्टर वाइज करवाऊंगा। तो आज जो है हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं कि अध्ययन के बारे में, किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। जंतु विज्ञान, ध्यान में रखेंगे, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। अब देखेंगे कह रहा है कि जंतु विज्ञान जो है अध्ययन करता है किसका, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। देखिए यहाँ जो है आंसर मेरा हो जाएगा सी, जीवित व मृत जानवरों का। चूँकि देखेंगे आप कि जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान से संबंधित है, जबकि बोटनी अगर रहता तब क्या होता, ये मेरा वनस्पति विज्ञान रहता। लेकिन हमको यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये जूलॉजी के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, जीवित व मृत जानवर दोनों का, इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे कि आप जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उसका उत्तर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ मिलान कर देंगे, आप लोग वो देख लेंगे, ठीक है। जैसे पक्षी का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ध्यान में रखेंगे कि पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स, पर्यावरण अध्ययन को इकोलॉजी और जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोबायोलॉजी कहते हैं। तो उम्मीद है याद हो गया होगा। पक्षी को ऑर्निथोलॉजी, वंशागति यह है जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म जो है पेलियोबायोलॉजी। ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ध्यान में दीजिएगा कि बोल रहे फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अब देखिए उसमें जो फैक्ट्स दिया हुआ है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेनोलॉजी का मतलब होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन, उसको क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ध्यान देंगे कि एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और पैलिनोलॉजी इसको विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन के बारे में यहाँ पढ़ते हैं हम। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। ध्यान में रखेंगे। अब देखिए फिर इसका और देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो दिया है। इक्तियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कायिक इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्तियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। पैरासिटोलॉजी परजीवी, जो कि मतलब दूसरे पे आश्रित रहता है उसी को परजीवी कहते हैं। तो पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन है। और मैलेकोलॉजी ये जो है मोलास्का और इसके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मैलेकोलॉजी में मोलास्का और उसके खोलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान में दें, कहता है कि महत्वपूर्ण आंकड़ों से क्या करेगा, जननांकीय करेगा। ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
अब देखेंगे कि यहाँ पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी सजीवों पर उसके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। आनुवांशिकी जीवों के आनुवांशिकी लक्षणों तथा इसके वंशागति का अध्ययन करता है। जननांकिकी या जनसंख्यांकिकी मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ा का अध्ययन, इसी को क्या कहता है, जननांकिकी कहते हैं। और वायरस विज्ञान को क्या कहते हैं, विषाणु का अध्ययन, ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किस चीज़ का। देखिए पैलियो वनस्पति के अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का, ध्यान में रखेंगे, पादप जीवाश्मों का, जिसको कहते हैं पैलियो बॉटनी, जिसको क्या कहते हैं, पोलियो बॉटनी। ठीक है, अब चलते हैं और एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखिएगा कि प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है, व्यापार स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी का पालन जो करता है उसी को एपीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल दोनों पौधे का अध्ययन होता है। पुष्प और फल देने वाले पौधे का जो अध्ययन होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर जो होता है वो कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन होता है। फ्लोरिकल्चर देखेंगे, फ्लोरिकल्चर में होता है सजावट के लिए काम करने वाले पुष्पों का अध्ययन। ध्यान में रखेंगे, बोल रहा है कि फ्लोरिकल्चर उसको कहेंगे सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। और पुष्प एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन जो होता है वो हॉर्टिकल्चर होता है। दोनों ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे मधुमक्खी का उपयोग अभी बताए थे एपीकल्चर में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, सही है ये। फसलों की खेती कहते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। अब देखिए सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, इसको ओलेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर शहद की मक्खी ये सही है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म ये भी सही है। पीसी कल्चर जो है ना, लाख का कीड़ा नहीं, ये होता है क्या, मछली के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर जो है आपका वो फूलों का अध्ययन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है। अब देखिए लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन करता है, ये सही है मेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन ये संग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन सही है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन, ध्यान में देंगे। फिलोलॉजी क्या है, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन। आइकोनोग्राफी ये प्रतिमाओं चित्रकलाओं का अध्ययन है। ये प्रतिमाओं और चित्रकलाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, आइकोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है लेक्सिकोग्राफी का संबंध, अभी बताए थे लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से या संग्रह से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको ओलेरीकल्चर कहते हैं। अभी बताए थे हम कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा कौन सा उत्पादित होता है? अंगूर होता है उत्पादित, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कीट संवर्धन क्या है? कहता है कि कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या कहते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन मतलब है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि कृषकों का मित्र किसे कहते हैं? तो केचुआ को। भूमि की आंत किसे कहते हैं? केचुआ यह खाद्य वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए वर्मी कंपोस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि वर्मी कल्चर से प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरोंटोलॉजी किससे है? वृद्ध व्यक्ति से है। जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है? वृद्ध व्यक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट रुक जाएंगे। 14 क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए देखेंगे। 21 नंबर कर रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिक और विचरण का, ठीक है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है आपका आनुवंशिकता एवं विचरण के अध्ययन है, ठीक है। अब देखेंगे, कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, अभी बताए थे जेरोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभाजन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलू के अध्ययन की विद्या है। और ऑन्कोलॉजी क्या है? चिकित्सक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर से संबंधित ट्यूमर के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। टेरेटोलॉजी क्या होता है? ये शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करता है। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ये जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहता है कि जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीर्ण का मतलब होता है वृद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, ठीक है। और पेडोलॉजी निम्नलिखित में निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मिट्टी से क्या किससे है?
पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आपका। देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी, अस्थि यानी कि हड्डी यानी कि बोन का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। ओरोलॉजी का मतलब होता है पर्वतों का अध्ययन। ध्यान में रखेंगे कि ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी। और जियोलॉजी, पृथ्वी के आंतरिक संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? अभी बताए थे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डी की पढ़ाई या उसके अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता क्या है? सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, अब देखेंगे आप। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और हर्पेंटोलॉजी जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षी का आप लोग जानते हैं। इख्तियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मछली का अध्ययन किसके तहत भी किया जाता है? इख्तियोलॉजी के तहत भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में बेमेल शब्द को चुने। अब देखिए, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, साइकोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये सब क्या है? जीव विज्ञान से संबंधित है। लेकिन साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ये क्या हो गया? एक अलग टर्म होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ठीक है, अब देखेंगे आप कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधा उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाते हैं। ठीक है, तो आज का जो है लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेके आएंगे बायोलॉजी का सीरीज 2। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।